सुनो बेटा, जी बोलिए। धीरज दीक्षित क्या यहाँ काम करते हैं? एक्चुअली वो यहाँ पर काम नहीं करते, ये उन्हीं की कंपनी है। मैं उनकी कंपनी में ही काम करती हूँ। क्या ये इतनी बड़ी कंपनी धीरज दीक्षित की है? जी ये उन्हीं की कंपनी है। आप बताइए क्या काम है आपको? बेटा अगर आप उनको जानती हो तो ये 2 लाख रुपए उनको दे देना। 2 लाख रुपए? आप है कौन? अब ये सब छोड़िए, ये पैसे उनको दे देना और उन्हें बोलना सीमा दीक्षित आई थी उनके गांव सोनीपत से। अच्छा तो आप सर के गाँव से आई हैं? हाँ मैं उनके गांव से आई हूँ, उनके पड़ोस में रहती हूँ। यहाँ शहर में आई थी तो वो सोचा उनके पैसे देती चलूं। अगर आप सर के गाँव से आए हैं तो आप ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? आप चलिए ऑफिस में बैठिए, सर आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। नहीं नहीं, मैं उनसे नहीं मिल सकती। आप ये पैसे पकड़िए और उनको बोल देना मैं बहुत जल्दबाजी में आई हूँ। जी जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन मैं तो फिर भी आपको यही कहूंगी कि सर के ऑफिस में बैठ के आप उनका वेट कर लीजिए। मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, वो जल्द से जल्द आ जाएंगे। बेटा आप समझ नहीं रहे, मैं बहुत जल्दबाजी में आई हूँ। मेरी 4 बजे की ट्रेन है, अभी निकलूंगी तभी टाइम पे ट्रेन पकड़ पाऊंगी। अगर मैं यहाँ पे बात करने के लिए रुक गई ना तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मुझे अभी निकलना होगा। ठीक है मैम, जैसा आपको ठीक लगे। बाकी मैं सर को बता दूंगी, सीमा दीक्षित आए थे सोनीपत से, उन्हें 2 लाख रुपए देने। आपसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। धीरज कैसा है? वो बिल्कुल ठीक है। वो यहाँ खुश तो है ना बेटा? जी वो बहुत खुश है। मैं पिछले 2 साल से उनकी कंपनी में काम कर रही हूँ। उन्होंने आज तक मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। अरे मेरे साथ तो क्या, हमारी कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी नहीं की है। देखिए हम उन्हें आपसे ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो बहुत अच्छे इंसान है। हाँ अगर उन्हें दुख है तो सिर्फ इस बात का कि उनका परिवार उनके साथ नहीं रहता। उनका कहना है कि आज उनके पास इतना पैसा है, खुद की इतनी बड़ी कंपनी है, खुद की गाड़ियां हैं, लेकिन अगर कमी है तो सिर्फ परिवार की। उनका कहना है कि अगर आज उनका परिवार उनके साथ होता तो उनकी खुशी दुगनी होती। वैसे उनकी मम्मी है, मेरा मतलब है कि उनकी मम्मी गांव में है। जब मैं जाकर उनको बताऊंगी ना कि उनका बेटा इतना बड़ा आदमी बन गया, कामयाब हो गया, तो वो बहुत खुश होंगी। खैर छोड़िए, आप उनको बोल दीजिएगा कि उनकी माँ ना उनसे मिलना चाहती है, लेकिन किसी न किसी कारण से ना मिल नहीं पाती। जी मैम मैं उन्हें बता दूंगी। उसे जरूर कह देना कि ना सर्दी आ रही है, उसे ठंड बहुत जल्दी लगती है, उससे कहना गर्म कपड़े पहन कर रखेगा। ऐसा मुझे उसकी माँ ने कहा था। ठीक है मैम, मैं ये भी बोल दूंगी। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ, उसे ये पैसे याद से दे देना और मेरा नाम बता देना। जी नमस्ते। सर ये आपके 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए? नहीं मेरे नहीं है पैसे। सर ये पैसे आपके ही हैं। सोनीपत से सीमा दीक्षित जी आई थी, ये पैसे देकर चली गई। कहा ये 2 लाख रुपए मैं आपको दे दूं। क्या नाम बोला तुमने? सीमा दीक्षित। दोस्तों अगर आप भी अपने माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसा आप नहीं करते हो तो मैं समझ जाऊंगा आप अपने माँ से प्यार नहीं करते हो। वो आई थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे कम से कम मुझे कॉल तो करना चाहिए था, मैं आ जाता। अरे इतनी दूर से आई थी, कम से कम बैठाना चाहिए था ना उनको। सर मैंने बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की, लेकिन उन्होंने कहा उनकी 4 बजे की ट्रेन है, वो लेट हो जाएंगी। ये बोलकर वो चली गई। आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो और ऑफिस संभाल लेना, मैं आता हूँ शाम तक। ओके सर।